दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी गाइडेंस के कंप्लीट बैच एचएस प्री 2025 में। कल मैंने मैथ का वीडियो डाला था कि आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैथ और रीजनिंग 50 से 60% इवन 70% तक भी आपका कवर हो जाता है इससे। CSAT आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग पे आपकी पकड़ हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लस में अगर आप CET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला ही टॉपिक है, जो टॉपिक आपके कवर होंगे। पहला है ब्लड रिलेशन वाला, हिंदी में जिसे हम बोल देते हैं रक्त संबंध, जिसमें रक्त संबंध आ जाएगा, ठीक है। एक तस्वीर दे दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, वो आपको रिलेशन बताना होता है। फिर है डायरेक्शन साइंस वाला, दिशा वाला होता है, पूर्व दिशा में है, उत्तर दिशा में, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं डायरेक्शन साइंस वाले। हिंदी में से बोलेंगे दिशा बोध तर्क, दिशा बोध तर्क, ये वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन इस तरह के, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर रैंक है, रैंक एंड ऑर्डरिंग में लगाना होता है। कौन कौन सा रैंक आपको दिया जाता है उसी हिसाब से आपको ऑर्डरिंग में लगाना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, एक तरह से पजल के क्वेश्चन हो जाते हैं ये। कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज वाले, जिसमें अनुक्रम में लगाना होता है। श्रृंखला दी होती है आपको, अनुक्रम और श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, अनुक्रम और श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये श्रेणी वाले हैं, ये श्रेणी और क्रम वाले हैं। इनको तो कोडिंग डिकोडिंग बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। उसके बाद है आपका क्यूब डाइस, जिसको हम बोल देते हैं क्यूब और डाइस वाले क्वेश्चन, जिसे हिंदी में बोलेंगे घन और पासा, घन और पासा वाले। यही टॉपिक आपका सबसे पहले होगा, क्योंकि इसमें अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपके पासा का, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये है रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, टॉपिक सारे के सारे मैं ही कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कोई और करा सकता है। फिर है पजल, इसके क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाले क्वेश्चन है। ये वाले पिछले वाले में अगर आप देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम आपका 2024 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, इसके डायरेक्ट में। फिर सेलोलिज्म है, इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम युक्तियुक्त बोलते हैं, सॉरी युक्ति युक्त। और ये जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें पहेली और बैठने की व्यवस्था, इसे हम बोलेंगे पहेली और बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन। फिर एनालॉजी के हैं, समानता वाले क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद फिगर सीरीज है, आंकड़े आपको दे दिए जाते हैं, फिगर सीरीज, आंकड़ा श्रृंखला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आंकड़ा श्रृंखला क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग तो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, मैथ भी आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा। फिर है कॉज एंड इफेक्ट वाले, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, यही भी रीजनिंग में हालांकि अलग से भी होता है। डिसीजन मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है, निर्णय लेने वाले जो क्वेश्चन है, ये अलग से भी आ जाते हैं। इनके मिला लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है कैलेंडर एंड क्लॉक। देखिए ये जो टॉपिक है, ये आपका रीजनिंग में भी काउंट कर लेते हैं कई बार हम, ये जो टॉपिक है कई बार हम मैथ में भी काउंट कर लेते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जिसमें कैलेंडर और घड़ी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैथ में होता है काउंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ ये वाले टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे रीजनिंग और मैथ में। एक बच्चे का कल मुझे मैसेज आया था कि इसके साथ साथ GS का कौन सा टॉपिक चले। देखिए रीजनिंग और मैथ चल जाएगा, यही काफ़ी है, क्योंकि मैंने आप जैसे कि आपको बताया है 3 चीज़ें लेकर ही हम चल सकते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें हम नहीं चला सकते, ठीक है। ऑप्शनल आपको लेके चलना है, ऑप्शनल में आपको छोड़ नहीं सकते आप ऑप्शनल किसी भी हालत में। उम्मीद है कि किसी बच्चे का फरवरी में ख़त्म हो जाए या जनवरी के लास्ट में ख़त्म हो जाए, फिर अलग बात है। अभी तो आपका जैसे कि मैथ चलेगा, साथ में रीजनिंग चलेगा, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। साथ साथ में इसकी आपको प्रैक्टिस, चाहे आपका मैथ अच्छा हो चाहे आपकी रीजनिंग अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तब भी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। CSAT के लिए भी आपको करना है, और CET वगैरह अगर साथ में दे रहा है तब भी आप कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे साथ में UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, वो GS पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है किसी तरह का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल से आपके टॉपिक मैथ के और रीजनिंग के शुरुआत हो जाएंगे। एक एक टॉपिक हम क्लियर करते हुए चलेंगे
और प्रैक्टिस आपको करनी है। रीजनिंग की मैंने कभी कोई बुक नहीं बताई। रीजनिंग के जो टॉपिक आपको प्रैक्टिस करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होते हैं। किसी के भी आप उठा सकते हैं, यूपीएससी के उठा सकते हैं, पीसीएस हरियाणा पीसीएस के तो हमें लेने ही लेने, अदर स्टेट पीसीएस के ले सकते हैं हम पेपर। वो मैं आपको बता दूंगा बाद में जैसे आपके टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।